we will discuss about count function, average function and sum function. So count function, what is count function? What does count function? Count function क्या करता है, वो नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है जो किसी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसे हम काउंट फंक्शन के अंदर किसी कॉलम को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो उस कॉलम का काउंट देता है, और एवरेज फंक्शन क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिक कॉलम की एवरेज देता है, और सम फंक्शन टोटल सम निकाल के देता है किसी भी न्यूमेरिक कॉलम की। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर काउंट फंक्शन। सिलेक्ट काउंट फंक्शन के अंदर हम कॉलम का नेम एज अ पैरामीटर पास करते हैं, मतलब हमें जिस कॉलम का काउंट चाहिए है उस कॉलम को हम काउंट फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करते हैं। देन फ्रॉम टेबल का नेम, फिर वेयर के बाद कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे हमें काउंट फंक्शन को परफॉर्म करना है तो वो हम कंडीशन वेयर के बाद लिखते हैं। दिस इज द सिंटैक्स फॉर एवरेज फंक्शन। सिलेक्ट एवरेज कॉलम का नेम, यहाँ हम कॉलम की नेम में न्यूमेरिक कॉलम लिखेंगे जिसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। देन फ्रॉम के बाद टेबल का नेम, फिर वेयर के बाद कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे हमें एवरेज फंक्शन को परफॉर्म करना है। देन उसके बाद आता है सम फंक्शन। सम फंक्शन में क्या करना है, किसी भी कॉलम का सम फंक्शन क्या करता है, टोटल सम निकाल के देता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट फिर सम, एज अ पैरामीटर में हमने कॉलम नेम पास किया है तो ये कॉलम कैसा होगा, न्यूमेरिक होगा, उसका टोटल सम हमें मिलेगा। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर के बाद कंडीशन जिसके बेसिस पे हमें सम फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो अब हम काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन और सम फंक्शन को क्वेरीज के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा कमांड लाइन क्लाइंट पहले से ओपन है, हमने यहाँ पहले प्रीवियस क्लास में मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हमें काउंट फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो हम पहले ये टेबल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट, प्राइस, ये सब कॉलम्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट आईडी का काउंट चाहिए कि कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें काउंट मिलना चाहिए 5। तो हम इसे क्वेरीज के थ्रू समझ लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट, फिर हम लिखेंगे काउंट फंक्शन, काउंट, देन हमें प्रोडक्ट आईडी, किस कॉलम का हमें काउंट चाहिए है, प्रोडक्ट आईडी का, तो हम उसे काउंट के अंदर एज अ पैरामीटर लिख लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो काउंट क्या है प्रोडक्ट आईडी का, 5। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने इसका काउंट फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, काउंट फंक्शन के अंदर इस कॉलम को पास कर दिया। तो हमें ये काउंट बताएगा कि प्रोडक्ट आईडी टेबल में कितनी है, तो इसने 5 रिटर्न किया। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो हमने ये क्वेरी लिखी थी अब हम इसमें कंडीशन और लिख देते हैं। अभी हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ नहीं की थी, तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी। हमें कंडीशन क्या लगानी है कि जो हमारे ये टेबल है, हमें क्या करना है, जो प्राइस है 45, तो हमें 45 से कम प्राइस वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 20, 32, 22, 21 वाले, हमें सिर्फ उतने प्रोडक्ट्स देखने, मतलब 45 प्राइस के नीचे जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उनका काउंट हमें चाहिए। मतलब हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, प्रोडक्ट्स का काउंट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी का 1, 2, 3, 4, तो रिजल्ट में 4 आना चाहिए। तो हम इसके लिए क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी वेयर प्राइस इज लेस देन 45 फ्रॉम, फिर टेबल का नेम क्या है, प्रोडक्ट्स। सॉरी, हमने कुछ गलत लिखा हुआ है, पहले हमें क्या लिखना है, टेबल का नेम लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी, और फिर हमें क्या लिखना है, फ्रॉम टेबल का नेम
प्रोडक्ट्स, देन हमें लिखना है कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, जिसकी प्राइस 45 से कम है, हमें उन प्रोडक्ट आईडी का काउंट चाहिए। तो हम इसे एंटर कर देते हैं। तो क्या हुआ 4। हम टेबल में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस 45 है, तो 45 प्राइस से कम वाली कॉलम्स कौन कौन सी थी, कॉलम्स नहीं रोज, तो 1 2 4 5 ये प्रोडक्ट आईडी ऐसी है जिसका प्राइस 45 से कम है। तो हमें काउंट में 4 टेबल रिटर्न होंगी, 4 रोज रिटर्न होंगी। ऐसे ही हम एवरेज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या लिखना होगा, सिलेक्ट। अब हमें एवरेज चाहिए, जो ये प्राइस है, प्राइस कॉलम है, इसमें जितनी भी प्राइस लिखी है हमें इसका एवरेज चाहिए। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, फिर एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन में हम एज अ पैरामीटर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट आईडी नाम की कॉलम का एवरेज चाहिए। प्रोडक्ट आईडी नहीं, प्राइस, प्राइस नाम की कॉलम का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस, प्राइस का एवरेज मिलेगा इससे। सिलेक्ट एवरेज प्राइस वेयर, हम वेयर अभी नहीं लगाते हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो जो ये एवरेज होगा, इन सारी प्राइस का जो एवरेज होगा वो हमें मिल जाएगा, हमें इन सारी प्राइस का एवरेज मिल जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एवरेज फंक्शन, देन उसके अंदर प्राइस फ्रॉम, फिर टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, और फिर हम इसके बाद लगाते हैं कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर, जहाँ प्राइस 32 से कम हो, 32 से कम हो या उसके बराबर हो, हमें ऐसी प्राइस का एवरेज निकालना है। तो हम एंटर कर देंगे। तो क्या होगा कि 32 या 32 से कम या 32 जिसकी प्राइस है, जैसे 20, 32, 22, 21, तो इसका क्या होगा, इन चार प्राइस का एवरेज हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट सम, और फिर यहाँ पे हमने कॉलम का नेम एज अ पैरामीटर पास कर दिया, जिसका हमें सम चाहिए। फ्रॉम, फिर प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होगा, हमें प्राइस नाम की कॉलम का टोटल सम है जो वो मिल जाएगा। तो टोटल सम है 140। ये जो हमारी प्राइस नाम की टेबल है, इसका पूरा हमें टोटल सम मिल जाएगा। हम इसमें ही कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फिर हम कंडीशन लगा देते हैं वेयर प्राइस, जहाँ प्राइस लेस देन हो 45 से, उन कॉलम्स, उन प्राइस का हमें सम चाहिए। तो हमें मिल जाएगा 95। जैसे पहले हम सारे प्राइस को ले रहे थे तो हमें सम कितना मिला था, 140, लेकिन अभी हमने सिर्फ उतनी प्राइसेस ली हैं जो 45 से कम है, तो उसका हमें सम कितना मिला, 95। So this is about count, average, sum function. Thanks for watching my videos. For more videos, subscribe my channel, Be Programmer.